तो हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये हमारा 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहेगा, यानी हर दिन या फ्रीक्वेंटली आपको हर वीडियो में 5 5 क्वेश्चन, 5 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवाया जाएगा जो आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई एग्जाम में आ सकते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिए, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्लियरिटी मिलेगी। आपको इट इज नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर, इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके की क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में मैं आपके लिए जो इंडिविजुअल वीडियो बनाते रहता हूँ, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया उसको 15-20 मिनट का एक वीडियो भी बना देता हूँ, वो सीरीज को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ अभी मैं केमिस्ट्री का भी, जो आपके एसपीआई के लिए इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री, वो भी मैं तुरंत लाने वाला हूँ। मेरा ऑलरेडी पावर पॉइंट ये सब कुछ तैयार हो गया है, तो ये सारे सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, सो आप बस बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। आपको हमेशा आपकी जो नॉलेज है वो आपका अपग्रेड होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एज यू नो, वी आर गोइंग टू क्रैक दिस ईयर एसपीआई 2024। ठीक है, आपको अगर रियली क्रैक करना है एसपीआई 2024 तो जरूर नीचे में कमेंट करना। ओके सर, आई एम द वन हु इज गोइंग टू क्रैक द एसपीआई 2024। ठीक है, तो ऐसे करके अपना हिम्मत लेके पढ़ाई करना है। ठीक है ना, हिम्मत लेके पढ़ाई करना है। सो यह हमारे टीम है, ऑल आर एक्सपीरियंस फैकल्टी। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूंगा। आप बोलोगे फिर से शुरू हो गया कि ये आदमी अपना पहले प्रचार ही करता है तब छोड़ता है। ठीक है, सो मैं ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये हमारा फैकल्टी टीम है, तो और टाइम टू टाइम आपका लेक्चर आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर 5 MCQ सीरीज से सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं। विच इंडियन आर्म फोर्सेस, कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च करा है ऑपरेशन सद्भावना इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में हमारे कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये स्कीम लॉन्च किया? स्कीम नहीं कहूँगा, आप कह सकते हो ऑपरेशन सद्भावना। ओके, इसका बारे में बताऊंगा मैं आपको, ऑपरेशन सद्भावना क्या होता है, फिर इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इट इज द इंडियन आर्मी। ओके, हमारा जो सही आंसर है, सही उत्तर है इंडियन आर्मी। तो आप अगर स्मार्ट हो इतना बता सकते हो। ठीक है, सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज एट नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, तो आपको लगना चाहिए कि वहाँ नेवी तो हो नहीं सकता। ठीक है, वहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड तो नहीं हो सकता। सो इंडियन एयरफोर्स भी हो सकता है एंड इंडियन आर्मी भी हो सकता है। सो मोस्टली ज़्यादा वहाँ इंडियन आर्मी ऑपरेट करते हैं। सो हमारी सही उत्तर है इंडियन आर्मी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेशन असल में है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन सद्भावना का, सो सारा चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से इसी टॉपिक से पूछा जाए आप आंसर कर पाओ। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए, एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना, एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज है, यानी जो ऑपरेशन सद्भावना है, ये एक वेलफेयर एक्टिविटीज है, यानी वहाँ की लोगों की अच्छाई के लिए। ठीक है, सो क्या क्या अच्छाई है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इन द रिमोट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, सद्भावना इससे पता चल रहा है क्या है, गुडविल, मतलब जैसे अच्छा जनरेट करना। जैसे मुझे कहते हैं क्या, तुम नेपाल से हो, तुम कौन सा होटल में काम करते हो, मुझे गुस्सा तो आता है, बट क्या करूं, मुझे एज एन ह्यूमन बींग मुझे एक स्माइलिंग चेहरा दिखाना पड़ता है। ठीक है, ओके, हो सकता है आपको पता नहीं है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, इसलिए आई गिव ए नाइस स्माइल। ओके, एक स्माइल देता हूँ। ठीक है, तो बाद में वो भी सोचने लगता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है गलत हो सकता है ये कुछ अलग होगा, तो ऐसे वो भी सोचता है। ठीक है, तो चलिए, जो ऑपरेशन सद्भावना ये गुडविल है, उससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है, ये ऑपरेशन किसने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है इन जम्मू एंड कश्मीर और रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है, किस लिए किया गया, अफेक्टेड बाय टेररिज्म स्पॉन्सर्ड एंड एवेटेड बाय पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ की एरिया क्या है, टेररिज्म की वजह से बहुत सारे लोग क्या है
अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है कुछ बहुत सारे अच्छा बच्चे, यंग एस्पायरिंग स्टूडेंट बहुत अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बन नहीं पा रहा हालात की वजह से, तो इसलिए इसको मदद करने के लिए इंडियन आर्मी गया है। तो एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना में क्या होता है, इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटी सच एस, वहाँ क्या देखा, आर्मी गुडविल स्कूल, मतलब आर्मी ने वहाँ स्कूल चालू किया वहाँ के बच्चों के लिए इन टर्म्स ऑफ गुडविल, ठीक है। देन इंफ्रा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ के रास्ता, ब्रिज, घर, ये सब इंडियन आर्मी बना रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन टूर्स, बच्चों के लिए एजुकेशन टूर्स फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के बच्चों के लिए भी, ठीक है। देन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वहाँ के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए इंडियन आर्मी क्या करता है, 07 गुडविल स्कूल, इंडियन आर्मी कितने स्कूल रन करते हैं, देखिए 7 स्कूल रन करता है अंदर ऑपरेशन सद्भावना इन लद्दाख, काफी अच्छी बात है, देखो, ठीक है। देन उसके बाद सम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स अचीव थ्रू ऑपरेशन सद्भावना आर नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स, ठीक है, यानी देश में टूर करवाना, वीमेन एम्पावरमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वहाँ नौकरी देना, रोजगार देना, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एज एक्टिविटीज टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, हमारे देश को ऊंचाई में लेके जाने के लिए जो अच्छा काम कर सकते हैं इंडियन आर्मी उनके लिए कर रहा है, ठीक है, थ्रू ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। सो आई होप ये सारे बातें आपको समझ आए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए, सो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर वाज द इंडियन आर्मी, है ना। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया, अगर आपको पढ़ना है तभी भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो कुछ बातें और आर्मी के बारे में जानना भी जरूरी है आपको, यू शुड नो आर्मी के बारे में। और ये बात ध्यान रखना, सिंस आप इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की एस्पायरिंग ऑफिसर्स हो, तो ये तमाम बातें आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं। और ये एग्जाम में भी पूछे जाता है, इट इज नॉट ओनली पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो आस्किंग इन एग्जाम, ठीक है। सिर्फ आपको मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। सो यहाँ देखिए, एक्टिव पर्सनल, हमारा देश में सिर्फ बॉर्डर में सर्विंग, मतलब जो बॉर्डर एरियाज या डिस्टर्ब एरियाज में कितने हमारा पर्सनल सर्व कर रहे हैं, 12,37,117 एक्टिव सोल्जर्स काम कर रहे हैं। कहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर, हमारी तरफ नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, ये अलग अलग जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं। दिस आर कॉल्ड एक्टिव पर्सनल, ठीक है। और जो रिजर्व पर्सनल होता है, जैसे हम लोग अभी अच्छा पीसफुल एरिया में रह रहे हैं, जैसे नासिक है, पुणे है, ठीक है, एनडीए करक वसला है, वहां पर जो आर्मी पर्सनल रह रहे हैं, दे आर ऑल रिजर्व पर्सनल, आप कह सकते हो, ठीक है। सो ये बात मैंने साहब से कंफर्म करके पूछ रहा था, ठीक है, बिफोर आई वाज हैविंग कंफ्यूजन ऑन इट, ठीक है। आई आस्क्ड आवर मेजर साहब व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इंडियन आर्म फोर्सेस इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब पूरा इंडियन आर्मी का ओवरऑल हेडक्वार्टर कहां पर है, इट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी कहां है, सो इट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, सेवा परम 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 धर्म, ओके, सर्विस बिफोर सेल्फ। उसके बाद कलर्स, देन मार्च, ये जरूरी नहीं है, जो जरूरी, ओके। सो नेक्स्ट पूछा जा सकता, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे, बेटा इंडियन आर्मी डे कब है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। देन नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का सबसे हेड कौन होते हैं, ये आपको पता होना है बेटा। इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी करंटली कौन है, इट इज प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ओके, शी इज द प्रेसिडेंट। अब उनका ऑर्डर के अलावा हम किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, किसी के साथ वार नहीं कर सकते हैं, समझ आए। सो देयरफॉर शी इज द हेड, अभी के लिए शी, आफ्टर शी इज चेंज देन कोई हो सकता है ही भी हो, ठीक है। सो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड सबकी हेड, ठीक है, सबकी हेड, इंडियन आर्म फोर्सेस का सबसे हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, CDS, पहले थे लेट जनरल बिपिन रावत साहब थे, ठीक है, इससे पहले। अब कौन है, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
है ना, इट इज जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज CDS। ठीक, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है ये भी बता देता हूँ। जो हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जब ये वार में जाती है तो ये कोऑर्डिनेशन रखने के लिए एक और उनका पेरेंट होना पड़ता है। ठीक है, इंडियन आर्मी भी उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, नेवी भी उनसे, देन एयरफोर्स भी उनसे। तो क्या होगा, उस वो कहते हैं CDS, सबकी हेड, इन तीनों की हेड। देन हमारे आर्मी के हेड कौन है, हु इज द हेड ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज जनरल मनोज पांडे। देन हु इज द वाइस चीफ, मतलब सेकंड हेड, इट इज लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार। ठीक है जी। सो कुछ नोटेबल फिगर है इंडियन आर्मी में, आपने जरूर देखा होगा फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ का मूवी। जिन जिन लोगों ने देखा ये मूवी जरूर कमेंट करना, यस सर मैंने भी देखा करके। ठीक है, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन जानते हैं। अगेन आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर, जैसे पिछले बार मैंने पूछा था वेयर इज द ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, पूछा था सर, 3-4 लोगों ने कमेंट किया था सर इट इज कोलकाता, 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 राइट। सो ये ईस्टर्न कमांड कौन है, कोलकाता। सो ये रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा। वेस्टर्न कमांड इन चंडीगढ़, नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड इन शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड इन जयपुर, ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता, देन साउदर्न कमांड इस आपकी प्यारा पुणे, एंड देन सेंट्रल कमांड इस इन लखनऊ। ये आर्मी का है। ठीक है, सो उसके बाद हम जानते हैं इंडियन नेवी के, ठीक है, इंडियन नेवी के जो कमांड है, 3 कमांड, ईस्टर्न कमांड इज इन विशाखापट्टनम, देन वेस्टर्न कमांड इज इन मुंबई, एंड साउदर्न कमांड इज इन कोचीन। ठीक है, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट बात आप क्या जान सकते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ कमांड ऑफ एयरफोर्स। ओके, सो एयरफोर्स का देखिए ऑपरेशनल कमांड कहाँ है, ईस्टर्न कमांड इज इन शिलोंग, शिलोंग इट इज द कैपिटल ऑफ, बेटा किसका, इट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। ये मेरा पड़ोसी स्टेट है, समझे। ठीक है, ये मेरा पड़ोसी स्टेट है। फिर वहां से लोग आएंगे इधर आपके पास, फिर उनको भी नेपाली कह दोगे, वो भी नेपाली नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात। ओके, साउदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, इट इज द कैपिटल ऑफ बेटा किसका, केरला। ये सारे छोटी छोटी बातें आपको जानना है। फंक्शनल कमांड जैसे कि मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है, नागपुर, यू गाइस नो वेरी वेल। वेस्टर्न एयर कमांड इज इन न्यू दिल्ली, सेंट्रल एयर कमांड इज इन इलाहाबाद, ट्रेनिंग कमांड इज इन बेंगलोर। तो ये कुछ बातें हैं हमारे देश की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के कमांड की बारे में। ठीक है जी, सो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी क्वेश्चन पूछा, देखो, व्हिच सिटी in Maharashtra has been selected by the Union Ministry for Youth Affairs and Sports। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ओके, ने एक सिटी चुना है महाराष्ट्र के अंदर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ मोदी जी भी आ चुके हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज द वेन्यू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो मोटा मोटा कहने की बात, आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, 2024 की नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ। ठीक है, एक सवाल पूछा जा सकता है, या नेशनल यूथ फेस्टिवल कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करती है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये बातें। तो ये कौन सी सिटी है, आप लोगों को मालूम है, मोदी जी आए थे रिसेंटली, कहाँ आए थे बताओ, कहाँ, इट इज इन हमारा प्यारा नासिक। वेयर अध्ययन डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड, अध्ययन डिफेंस एकेडमी। ओके, तो गाइस समझ आया कि नहीं, आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये बात समझ आए होंगे। सो नासिक, तो नासिक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना जरूरी है उतना बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें जानना जरूरी है आपका, क्योंकि नासिक के बारे में कहा तो ये, क्योंकि महाराष्ट्र की करंट अफेयर है तो आपको पता होना चाहिए। सिंस इन महाराष्ट्र, ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो कुछ बातें महाराष्ट्र के बारे में जरूर जानना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट इज द मुंबई, इट इज द मुंबई। एंड दूसरी बात आपको जानना है, व्हेन इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड, इट इज 1 May। व्हेन वाज महाराष्ट्र बीन क्रिएटेड, इट इज इन 1960, 1 May 1960। सो महाराष्ट्र डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 May 1960। समझ आया ना। तो लार्जेस्ट सिटी आपका महाराष्ट्र में कौन है, बॉम्बे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र, देयर आर 36 डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र।
ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है, गवर्नर तो नहीं पूछेंगे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? एकनाथ शिंदे, ही बिलोंग्स टू शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। हु इज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर? इट इज देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, ओके, ही इज फ्रॉम बीजेपी। एंड अजित अनंत राव पवार, ही इज फ्रॉम एनसीपी, ओके, ही इज फ्रॉम एनसीपी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये लोकसभा राज्यसभा की सीट तो आपसे इतना सीट तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो व्हेन इज द महाराष्ट्र फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? इट इज द 1 May। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाराष्ट्र डे, ठीक है। सो ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है महाराष्ट्र के बारे में, ओके। सो द सिटी ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र हैज बीन सिलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। कौन सी सिटी था? इट इज द नासिक। और आपको मालूम है उसमें कौन आए थे? मोदी जी आए थे। कितने दिन का फेस्टिवल था ये? 5 डे, ओके। 5 डे के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब सेलिब्रेट हुआ था? इट वॉज ऑन January 12, ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, मेरा पेन गिर गया है, ठीक है। तो NYF is held every year to celebrate the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद ऑन January 12, ठीक है। तो ये जो है नेशनल यूथ अफेयर्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये जो आपका NYF फेस्टिवल होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है, ये किसके संदर्भ में सेलिब्रेट किया जाता है? ये किससे? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, ओके। ये बात सारे इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडिया UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसका बीच में हुई थी, ठीक है। तो सिंपली आपको बता देना कौन है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड हमारा प्यारा भारत। कहां हुई थी? दूसरा पूछा जा सकता है कहां हुई थी? इट इज इन राजस्थान, इट इज इन राजस्थान, ठीक है बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? आपसे पूछा जा सकता है। इट इज द जयपुर, ठीक है, इट इज द जयपुर। क्लियर है कि नहीं बेटा? सो इसलिए कुछ पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जरूर कमेंट करना, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री इज इन राजस्थान, व्हाट इज इट्स नेम? ये नाम आप जरूर कमेंट करना नाम, ठीक है, जरूर। अभी स्टॉप करो, तुरंत सर्च करो और कमेंट करो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अभी कमेंट करो, तब मैं विश्वास करूंगा, ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है राजस्थान, ठीक है। तो गुजरात की कैपिटल क्या होता है बेटा? इट इज गांधीनगर। पंजाब की कैपिटल क्या होता है? चंडीगढ़, ओके। इवन हरियाणा का भी होता है चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा का भी होता है चंडीगढ़, ठीक है बेटा। देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? इट इज जयपुर, ओके। सो आई होप ये सारे तमाम बातें क्लियर है बेटा, ठीक है। सो आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हिच सिटी हैज बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर द 7th consecutive टाइम? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 7 consecutive, लगातार 7 टाइम, मतलब लगातार 7 टाइम टॉप करते आ रहा है, टॉप करते आ रहा है, ठीक है। कौन है? इट इज इंदौर, लगातार इट इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। लेकिन खुशी के बात यह है कि इस साल जो पहला रैंक है और एक सिटी भी शेयर किया है, ठीक है, दैट इज सूरत, ठीक है। आप मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखो, इंदौर हैज बीन acclaimed as the cleanest city in India for the 7th year in a row. A title has been proudly held for an impressive consecutive streak. यह मतलब क्या? लगातार कितने दिन तक किया है ये? टॉप 7 टाइम्स, ओके, 7 टाइम्स, ठीक है। दिस रिकॉग्निशन कम्स एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम दी, ये जो अवार्ड है कौन करता है? ये स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण की थ्रू से किया जाता है। अनवेल्ड बाय, किसने ये अनवेल्ड किया था, किसने बताया था कि यही जो सिटी है सबसे क्लीनेस्ट है? इट वाज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन January 11th, ठीक है। नोटेबली दिस ईयर सूरत ऑल्सो अचीव द ज्वाइंट टॉप रैंक, मतलब क्या? इंदौर के साथ सूरत भी टॉप रैंक में आ गया है इस साल।
शेयरिंग द ऑनर विद द इंदौर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला अभी सूरत आया, तो हो सकता है व्हिच आर द टू सिटी दैट शेयर द टॉप स्पॉट फॉर इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर एंड सूरत। ठीक है, सो आई होप इट इज डन। तो स्वच्छ सर्वेक्षण, द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या करता है, ये सर्वे करता है, ठीक है, सिटियों में, शहरों का सर्वे करता है। हैज बीन इंडोर कंसिस्टेंटली मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो व्हाट इज द काम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, आप कह सकते हो अर्बन क्लीनलीनेस, मतलब शहरों को साफ सफाई रखता है। ठीक है ना बेटा, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है जी, हाँ। सो नेक्स्ट आपके आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। हु इज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है बेटा, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आवर महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा प्यारा महाराष्ट्र से है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, सो ही इज वाइस एडमिरल किरण देशमुख, ही इज वाइस एडमिरल किरण देशमुख। ठीक है बेटा, आई इट इज क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज वाइस एडमिरल किरण देशमुख। सो वाइस एडमिरल किरण देशमुख हैज टेकन ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी फ्रॉम द वाइस एडमिरल संदीप नटनी। ठीक है, द चीफ ऑफ मटेरियल इज द हेड ऑफ द मटेरियल ब्रांच ऑफ द नेवी डीलिंग विथ लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस। तो इनका जो ब्रांच होगा, क्या काम करेंगे, इनका काम है लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस, मतलब क्या, सारे मेंटेनेंस के काम उनके अंदर में आएंगे, और सारे जो इधर से इधर सामान ले जाने का काम, टैंक ले जाना, कोई आपका बारूद ले जाना, कोई आपका बॉम्ब लेके जाना, कोई आपका सबमरीन में मिसाइल ले जाना, सब इनका मिनिस्ट्री के अंदर काम है लॉजिस्टिक का। ठीक है, so Vice Admiral Deshmukh is an alumnus of VJTI Mumbai and a postgraduate from Defense Services Staff College, Wellington. ठीक है guys, so I hope it is very much clear now. So this is the end of our today's current affairs session. 5 क्वेश्चन आपने पढ़ा है भाई, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपको दावा करके कहता हूं इसमें आपका कम से कम 20 क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे चीजें मैंने बता दिया इन डेप्थ। मैंने सिर्फ आपको ये होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है, वैसा नहीं बताया, मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। सो आई एम गेटिंग लिटिल विथ न्यू फॉलोअर्स दिस डेज, तो जरूर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सो मैं आपको वहाँ अपडेट करते रहता हूँ या मेरे फोटो डालते रहता हूँ। वैसे मैं हैंडसम नहीं हूँ, तभी भी डालना पड़ता है कभी कभी। ठीक है ना, ओके। सो अगर चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर, नोट्स, लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जरूर कमेंट करना, सर समझ आया। सो सबको जय हिंद।